हाथरस हादसे पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। लापरवाही बरतने वाले 6 अधिकारियों पर कार्रवाई। एसडीएम सिकंदरा राव को सस्पेंड किया गया। सिकंदरा राव के तहसीलदार भी सस्पेंड किए गए। सिकंदरा राव के सीओ, थाना प्रभारी कचौरा और पोरा पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज सस्पेंड। एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा, एसडीएम ने बिना मुआयना किए कार्यक्रम को अनुमति दी। आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर ली परमिशन। अनुमति के लिए लागू शर्तों का पालन नहीं किया गया। हाथरस मामले पर एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, हादसे के पीछे बड़ी साजिश से इनकार नहीं। एसआईटी ने आयोजकों को हादसे के लिए जिम्मेदार पाया। एसआईटी के अनुसार आयोजक मंडल के लोगों ने अव्यवस्था फैलाई, क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम नहीं थे, लोकल प्रशासन से लापरवाही हुई। एसआईटी रिपोर्ट में भोले बाबा का जिक्र नहीं। मॉस्को में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा, अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की सुगंध लेकर आया हूं, 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत के विकास की रफ्तार से दुनिया हैरान, मेरे डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। रूस में भारतीयों को पीएम मोदी ने भरोसा जताते हुए कहा, 10 साल में जो भारत में विकास हुआ वो सिर्फ ट्रेलर, आने वाले 10 सालों में विकास और होने वाला है। पीएम मोदी बोले, तीसरे टर्म में 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, 3 करोड़ गरीबों के घर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। पीएम मोदी ने रूस को भारत के दुख सुख का साथी बताया। कहा, आज भारत रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, नई ऊंचाइयों पर है भारत और रूस के संबंध। पीएम मोदी ने भारत रूस की दोस्ती के लिए पुतिन की सराहना की। कहा, हर बार हमारी दोस्ती मजबूत होकर उभरी है। रूस में भारत 2 नए कॉन्सुलेट खोलेगा। रूसी सांस्कृतिक मंडली के कलाकारों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी के स्वागत में किया था कला का प्रदर्शन। पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे वेना होंगे रवाना। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति वान डेर बेलेन से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा आतंकी हमला, सेना के 5 जवान शहीद। 2 महीने में सेना के वाहन पर यह दूसरी बार अटैक। कठुआ सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम भी शामिल। आर्मी जवानों के साथ इलाके में आतंकियों की तलाश जारी। कठुआ में सेना के जवानों पर आतंकी हमले को राष्ट्रपति मुर्मू ने कायरतापूर्ण कहा। लिखा, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, मेरी संवेदनाएं बहादुरों के परिजनों के साथ। कठुआ आतंकी हमले में 5 सैनिकों की शहादत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट। लिखा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, राष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। कठुआ आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने कहा, कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दिया, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कठुआ में सेना पर हमले पर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, पूरी दुनिया में हो रही है निंदा, कोई देश आतंकवाद को कबूल करने को तैयार नहीं, आतंकवाद पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। कठुआ आतंकी हमले पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, यह दुखद घटना, शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी सरकार, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू में बार एसोसिएशन के वकीलों ने प्रदर्शन किया। कठुआ में आतंकी हमले का विरोध जताया। कठुआ में आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन, शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने विरोध व्यक्त किया। लखीमपुर खीरी में बाढ़ बारिश से तबाही। अतरिया में मैलानी पलिया रेल लाइन ध्वस्त। नेपाल हाईवे पर पानी भरा। निघासन के रतिया गांव में फंसे लोग, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। दिल्ली में कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। तिलक नगर समेत कई जगहों पर झमाझम बारिश। तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा। आजादपुर में अंडरपास में जल भराव से लोगों को परेशानी हुई। भारी बारिश के कारण उधम सिंह नगर के खटीमा के कई इलाकों में जल भराव। बानूशी टोल प्लाजा पूरी तरह से पानी में डूबा। देवीपुर और खटीमा में बाढ़ जैसी स्थिति की निगरानी में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान। एनएचएआई का एक निर्माण स्थल भी पानी में डूबा। नैनीताल के हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, अधिकारियों से बात की, बाढ़ प्रभावित इलाकों का उनके साथ जायजा लिया। भारी बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में जलभराव। वडाला में रेलवे ट्रैक पर पानी भरा नजर आया। असम में बाढ़ की वजह से 6 और लोगों ने जान गंवाई। कुल मरने वालों की संख्या 72 हुई। बिहार में कोसी का आतंक जारी। सुपौल में बेरिया से घूरन जाने वाली सड़क बही। दर्जनों गांव का जिला हेडक्वार्टर से संपर्क टूटा। गुजरात के अमरेली में जाफराबाद तटीय बेल्ट में जोरदार बारिश। बाबरकोट, मितियाला, लोधपुर, वडेरा, कडियाली में लगातार बारिश से जलभराव। रायबरेली में राहुल गांधी के पोस्टर लगे। हिंदू हिंसक वाले बयान पर जवाब दो के लगाए गए पोस्टर। लिखा, हिंदुओं ने अपने को हिंसक कहने के लिए नहीं दिए थे आपको वोट। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी बछरावा के चुरुआ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा, कांग्रेस को कुछ सीटें मिलने से राहुल गांधी संतुलन खो बैठे हैं। मणिपुर के हालात के लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अग्निवीर को तत्काल रूप से समाप्त करने की मांग की। लिखा, परंपरागत स्थायी सैन्य भर्ती की पुनर्बहाली हो। राजस्थान सरकार के बजट पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा, हमारे अंतरिम बजट में लाई गई सभी योजनाओं को रोका गया, ये पूरी तरह दिशाहीन सरकार। हेमंत सोरेन को मिली जमानत के खिलाफ ईडी के सुप्रीम कोर्ट
जाने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, हाईकोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से हैं जिन्हें न्यायाधीशों ने नजरअंदाज कर दिया होगा। पीएम मोदी की शपथ को 1 महीना पूरा होने पर कांग्रेस की पोस्ट लिखा, भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए, 8 जवान शहीद, कई पेपर लीक हुए। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा दावा, कहा पार्टी के कुछ नेताओं ने ही पहुंचाया नुकसान, नहीं तो कांग्रेस 240 सीटें जीतती। रामपुर में हमसफर रिजॉर्ट जेसीबी से किया गया ध्वस्त, सरकारी जमीन को कराया जा रहा है खाली। आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा का है रिजॉर्ट। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे डेप्यूटी सीएम अजीत पवार, भगवान गणपति की पूजा कर लिया आशीर्वाद। एनसीपी के सांसद और विधायकों ने भी किए दर्शन। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बेनशील नागू, चंडीगढ़ में गवर्नर पुरोहित ने दिलाई चीफ जस्टिस की शपथ। हरियाणा सीएम सैनी और पंजाब सीएम मान भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़े पैमाने पर जंगल की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। 500 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश, सीनियर महिला डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार, बांग्लादेश से जुड़े हैं तार। प्रत्येक ट्रांसप्लांट के लिए लेते थे 25 से 30 लाख रुपए, ज्यादातर बांग्लादेश के होते थे डोनर और बिचौलिए। 2019 से चल रहा था ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये रैकेट। खंडवा से पकड़े गए आतंकी फैजान का बड़ा खुलासा, सेना पर हमले के लिए बना रहा था लड़ाका। भोपाल एटीएस ने 4 जुलाई को किया गिरफ्तार। अयोध्या में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डीसीएम और ट्रक की टक्कर, डीसीएम में लगी आग से जिंदा जलकर ड्राइवर की मौत। बठिंडा की मोड़ मंडी में ट्रक यूनियन के पास खौफनाक वीडियो आया सामने, लाठियों से पीटकर एक युवक को मौत के घाट उतारा गया। बीकानेर में पानी की टंकी पर चढ़कर मांग मनवाना युवक को पड़ा महंगा, पुलिस ने थमाया 11,32,000 रुपए का बिल। टंकी पर चढ़े शख्स की सुरक्षा के लिए 9 घंटे तैनात रहे थे पुलिसकर्मी।